तो कैसे आप सभी। आशा करता आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून शहर से। तो रात का बज गया है 10:05 और मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है रात के 10 बजे। और मैं छिल रही हूँ अभी मटर। खाना पीना हमारा हो गया था 8:30 बजे करीब। उसके बाद मैंने सुबह के लिए सब्जियाँ वगैरह काटी। कल मैंने सोचा कि मैं मिक्स सब्जी बनाऊंगी, तो मैं सब्जियाँ अलग अलग टाइप की लेके आई थी। थोड़ा मशरूम और पनीर भी ले आई थी, और बाकी की और सब्जियाँ भी। मटर लाई थी मैं 2 kg। एक kg अपनी माँ लोगों के लिए, 1 kg अपने लिए। बट माँ को टाइम नहीं होता है, माँ क्योंकि पापा बीमार हैं। माँ भी खुद बीमारी है, लेकिन पापा की कंडीशन अभी ज़्यादा ख़राब है, तो माँ दिन भर पापा के साथ ही लगी रहती है। क्योंकि पापा को लिक्विड ही दिया जा रहा है आजकल, क्योंकि फूड पाइप लगा हुआ है, मुँह से कुछ जा नहीं रहा है। तो जो फूड चार्ट बनाया हुआ है, तो पर 2-2 घंटे में पापा को मतलब देते रहना है अलग अलग टाइप का। तो जिस वजह से माँ दिन भर पापा के साथ रहती है, और फिर और भी काम हो जाते हैं घर का। एक बहन अपनी स्कूल जाती है, वो भी काफ़ी टाइम उसने छुट्टी ली, फिर उसके बाद वो भी अब स्कूल जाने लगी है। क्योंकि अब प्राइवेट जॉब है, स्कूल खुल गया है, तो जाना भी ज़रूरी है। बेटा बल्कि उसका घर में ही रहता है, वो नहीं जा पा रहा है, क्योंकि उसका स्कूल भी दूर है यहाँ से, मतलब पापा लोगों के घर से। जहाँ से उसका रूम है वहाँ से तो नज़दीक पड़ता है, बट यहाँ से उसको काफ़ी दूर हो जाता है। बच्चा भी छोटा है। और छोटी वाली जो सबसे छोटी सिस्टर थी, वो भी चली गई है संडे को, परसों। तो अब बची पास में मैं ही। एक बहन तो काफ़ी दूर रहती है हैदराबाद। तो वो अब आएगी फरवरी में तक पहुँच आएगी, मतलब इधर। क्योंकि रिजर्वेशन नहीं हो पा रहा था, तो 6 तारीख का ही मिला है, तो 6 तारीख को ही आएगी वहाँ से। अब बची मैं थोड़ा पास में। तो मेरे साथ जो है फैमिली की प्रॉब्लम्स तो हैं ही हैं। अपने प्रॉब्लम के साथ साथ मेरे पास जो है घर का बर्डन भी काफ़ी ज़्यादा है। मैं अकेली औरत हूँ घर में काम करने वाली, जैसा कि मैंने अक्सर आपको अपनी वीडियो में बताया है। 2 बेटे हैं, आजकल बेटों की भी स्कूल खुल गई है। जब तक बच्चे स्कूल में घर में रहते थे, तब तक काफ़ी मतलब ये हो जाता था कि चलो अपना काम करने, या पापा लोगों के यहाँ थोड़ा पापा को देखने चले भी गए, तो बच्चे थोड़ा घर में देख लेते थे। मतलब ये है कि हमारा चारों तरफ से खुला हुआ है, तो जानवर घुस जाते हैं, सांड जो खुली हुई आवारा, मतलब वैसी गाय होती जिनको, मतलब जिनका पालने वाला, मतलब लोग क्या करते हैं कि दूध पी लेते हैं। जब से गाय छूट जाती है दूध से, तो छोड़ देते हैं, गाय भी बछड़ा भी जो भी होता है। तो हम लोगों को ज़रा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हमारी खेती है, इस वजह से। तो आजकल मैं जाती हूँ अपना घर का झाड़ू पोंछा, दिन के खाने की तैयारी करके, थोड़ा सा जैसे चावल छान दिए, दाल उबालने के लिए रख जाती हूँ चूल्हे में, आग के चूल्हे में मतलब। क्योंकि उसमें यह है कि धीरे धीरे करके उबलता रहता है, गैस में तो इतना जल्दी हो नहीं पाता है, फिर गैस भी इतना कहाँ तक लगाना। और अभी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मेरा गैस को 1 महीना कंप्लीट होने वाला है इस बार। मैंने 24 दिसंबर को लगाया था, आज 21 हो गई। तो लगभग लगभग इसको समझें कि 1 महीना कंप्लीट हो ही गया है। तो आते हैं अपने मुद्दे की बात पे। फिलहाल मैं छील रही हूँ मटर, क्योंकि मैंने माँ के लिए लाई थी, वो मटर भी मैंने दिए नहीं ऊपर, क्योंकि माँ के पास टाइम नहीं होता है। तो मैंने सोचा रात को मैं खाना पीना बना के बैठी रहती हूँ, फ़ोन पे लगी रहती हूँ, मतलब कुछ ना कुछ शॉर्ट डालने पे, देखने पे, फ़ोन देखने पे। तो सोचा क्यों ना फ़ोन देखते देखते अपने शॉर्ट डालते डालते क्यों ना मैं ये मटर छीलूँ, और माँ को भी थोड़ा बहुत मटर छील के दे दूँगी। छिलके तो मेरे ही काम आ जाएंगे गाय के। तो मैंने लगभग लगभग 1 किलो मटर छील दिए हैं। ये थोड़ी सी मटर बचे हैं 1 किलो में, और 1 किलो मटर मेरे यहाँ हैं। मैं गाय का तसला ले आई थी अंदर ही, तो मैंने ज़मीन में फेंकने के बजाय इसमें रखा, एक जोड़ी ये इसमें है। तो मेरी भी ज़िम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ऊपर जाती हूँ, फिर अपना घर का काम निपटाती हूँ, घास वास काट के, कई सारे काम हैं। सॉरी। तो काम का बर्डन मेरे पे भी ज़्यादा हो गया है। वैसे ज़्यादा तो क्या ही हुआ, क्या ही बोलूँ। माँ पापा ने हम लोगों के लिए इतना किया है, तो थोड़ा बहुत हम लोगों को भी करना ही पड़ेगा। थोड़ा जाती हूँ, पोंछा वगैरह मार देती हूँ, जो थोड़ा साफ़ सफाई कर देती हूँ। कपड़े कुपड़े धोने होते तो वो कर देती हूँ, पापा के रजाई गद्दे सुखा पका के, झाड़ झूड़ के, फूट मैट वगैरह वगैरह संभाल के आ जाती हूँ। और अगर चावल हैं, चावल छानने हो जाते हैं, तो चावल छान छून के आ जाती हूँ। क्योंकि मुझे भी ना यहाँ की डर लगी रहती है कि मैं, पता लग रहा है मैं यहाँ हूँ, ससुर जी भी आजकल घर में नहीं है, वो गोवा गए हैं घूमने। तो डर लगा रहता है, क्योंकि अब आएँगे, पता लग रहा है कहीं जानवर खेतों में घुस गए, नुकसान कर दिया, तो हो जाता है। आप लोग समझ सकते हैं कि क्या हाल हो जाएगा। ऐसे एक दिन मेरे सास ससुर घर में नहीं थे, तो जब तक मैंने देखा तब तक कोई नहीं घुसा। जैसे मैं बच्चे को होमवर्क कराने आई, वैसे 6-7 गाय भैंसे हमारे खेत में घुस गए। उसके बाद तो मेरी जो श्राद्ध पूजा की मेरे सास ससुर ने, मैं आपको बता नहीं सकती। तो इसलिए देखता रहना पड़ता है, डर भी लगता है। जब मैं आती हूँ इधर-उधर से, तो मैं सबसे पहले खेतों में ही नज़र डालती हूँ कि कहीं कोई खेतों में घुस ना गया हो। तो अच्छा भी नहीं लगता है, जानवर नुकसान कर जाएँ तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो अब क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। तो ऐसे में मुझे दोनों जगह आजकल मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मतलब शादी के बाद एक लड़की जो है खुल करके अपने माँ बाप के लिए कर भी नहीं सकती है। आगे पीछे तो छोड़िए, ऐसे टाइम पे जब आदमी इतना क्रिटिकल कंडीशन में हो, उसमें भी मतलब ससुराल वालों की रजामंदी या ससुराल वालों की परमिशन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो आपका, या तो आप बिल्कुल अगेंस्ट में चले जाओ, और अगेंस्ट में आप तभी जा सकते हो जब आप सेल्फ डिपेंड हो, ठीक है ना। और या तो माँ बाप का सहारा हो। बाकी तो देखिए ससुराल में ही मतलब होता है, मतलब आप अपना अपनी, मतलब किसी के अगेंस्ट जा कर के अपनी आप बात या अपनी आवाज़ आप तभी उठा सकते हो, या आप सेल्फ डिपेंड हो। और मायका होता है जब तक माँ बाप होते हैं, और माँ बाप का सहारा
अब माँ बाप मेरे दोनों बीमार हैं तो उनके सहारे पे मैं मतलब एकदम अगेंस्ट होकर के भी नहीं जा सकती हूँ, नहीं तो बहुत बार मतलब क्या ही बोलो, नहीं बोल सकती। तो चलिए दोस्तों, मैं छीलती हूँ मटर, करती हूँ ब्लॉग को बंद। और दिन भर मेरे काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। आजकल प्याज भी गोड़ने हो रखे हैं क्योंकि लोग जो है प्याज की गुड़ाई भी कर रहे हैं। मेरे प्याज़ों में भी बहुत बहुत ज़्यादा घास हो रखा है। उसके मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था, 1-2 शॉर्ट भी बनाया था आज। तो बहुत 2-3 दिन में मैंने एक ही क्यारी गोड़ पाई। तो कोशिश करूँगी कि थोड़ा मैं अपना घर का काम निपटा के, कल मुझे घास भी काटना है और घास काटना है, कुट्टी काटनी है। मैं काम को इस तरीके से मैनेज करके चलती हूँ कि एक दिन काम हो, एक दिन ना हो, कम हो मतलब। और फिर मैं ऊपर जाऊँ तो थोड़ा आराम से वहाँ पे 1 डेढ़ घंटे रुक करके काम वाम करके फिर नीचे भागी आती हूँ। फिर अपना खाना बना के, फिर बड़े बेटे के लिए टिफ़िन भर के उसको ट्यूशन छोड़ के आती हूँ, फिर छोटे बेटे को लेके आती हूँ, फिर अपने घर के और काम निपटाती हूँ। तो ये रहती है आजकल मेरी दिन भर की चर्या। कल में है 12 बजे हुई और मेरी बहनें, अंगूठा मेरा ये इतना पका हुआ है कि इससे ना स्मेल आ रही है। जब मैंने मतलब अचानक से पता नहीं क्या करी थी, मेरा हाथ ऐसे नाक में लगा तो इससे मतलब सड़े हुए की सी बदबू आ रही है। पस भरा हुआ है इस अंगूठे के अंदर। आटा तो चलो एक हाथ से गूँध लो और काम भी चलो ऐसे वैसे गूँध लो, लेकिन दूध निकालने में मुझे बहुत दर्द हो रहा है इस फिंगर में, ये थंब में मतलब पका हुआ है। ये देखिए इतनी बुरी कंडीशन हो रखी है मेरी। कौन कहेगा कि मैं देहरादून शहर में रहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, किस्मत में जो होता है वही आदमी को मिलता है, चाहे लाख आप कोशिश कर लो। मैंने तो की कोशिश कि किस्मत थोड़ा चेंज हो जाए, लेकिन नहीं हो पाई। तो चलिए दोस्तों, करती मैं ब्लॉग को बंद। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।